प्रश्नावली 8.2 का 5वां प्रश्न है, निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखना है। तो हमको ये दिया है, देखो पहला तो हम क्या लिखते हैं, इसको क्या है, 0 है 0.03, या हम हिंदी में लिखेंगे तो 0.03 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। देखो शून्य, फिर क्या है बीच में पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं दशमलव। और दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनको सबको अलग अलग हमको लिखना है, ठीक है। तो क्या है, एक 0 है, दूसरा क्या है 3 है। इसी प्रकार बी में जो हमको संख्या दी गई है इसको हम लिखेंगे 1.20, 1.20। सी में जो हमको दिया गया है इसको हम लिखेंगे 108.56। तो जैसे हमने 2 0 को 20 नहीं लिखा, तो ऐसे इसको 56 नहीं लिखना है। आगे तो 108 तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, क्या 108, लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनको आपको दोनों को अलग अलग बोलना है। 5 को अलग बोलेंगे और 6 को अलग बोलेंगे, ठीक है। ऐसे डी में जो संख्या हमको दी गई है इसको हम लिखेंगे 10.57, 10, उसके बाद दशमलव 5 और क्या है 7। तो 57 नहीं पढ़ना है आपको इसको, ठीक है, 5 7 पढ़ना है। इसी प्रकार 0.032 पढ़ेंगे इसको, यानी कि 0.032, ये ऐसे इसको लिखना है, 32 नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार एफ में जो संख्या हमको दी गई है 5.008 लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे 5 दो बार 0 है तो 0 0 दो बार लिखना है इसको 8, यानी कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सबको अलग अलग नाम लेके हमको पुकारना है। छठा प्रश्न है, संख्या रेखा पर किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। तो देखो कुछ संख्याएं हमको दी गई हैं, क्या है हम देख लेते हैं इनको। 0.06, 0.45, 0.19, 0.66, 0.92 और 0.57। तो अगर हम देखें कि सभी संख्याओं के आगे जो पहला जो अंक है वो क्या है 0, दशमलव के बाद फिर कुछ और है सब में, तो यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं 0 के बाद आती हैं, 0 की क्या आ रही हैं बाद। तो 0 के बाद वैसे क्या आता है गिनती में, जब हम बोलते हैं तो 1 आता है। तो यानी कि ये सारी की सारी 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो हमने हम संख्या रेखा यहाँ बनाई हमने, तो इस किनारे में हमने लिख दिया 0 और इधर हमने लिख दिया 1। फिर हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच में 10 बराबर भाग कर दिए। 0 और 1 के बीच के हमने 10 बराबर भाग किए, तो 10 बराबर भाग होंगे तो क्या होगा, पहला जो भाग है 10 भागों में से एक भाग क्या कहलाएगा, 1/10 कहलाएगा। 10 भागों में से एक भाग कहलाएगा 1/10, यानी कि क्या कहते हैं इसको 0.1। दूसरे भाग को अगर हम लेंगे दो भाग, कितने में से 10 में से, क्या कहलाएंगे 2/10 का मतलब 0.2 हो जाएगा। तो हमने इसी प्रकार से 10 भाग कर दिया इसके। देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ तक 10 भाग हमने कर दिए इसके। अब अगर हम वैसे हम लिख सकते हैं कि सारी संख्याएं क्या है 0 और 1 के बीच स्थित है, लेकिन अगर हम और देखना चाहें कि और नज़दीक में क्लोज करके देखना चाहें तो देखो 0.06। अब ये 0 का मतलब यहाँ पर है 0.0 भी हम कह सकते हैं और इसको हम 1.0 भी कह सकते हैं, ठीक है। 0.0 फिर 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 ऐसी संख्या आई। फिर हमने क्या किया 0.0 और 0.1 के बीच के भी हमने 10 भाग कर दिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे हमने चिन्ह बनाए हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं। फिर हमने क्या किया, एक मैं आपको समझा देता हूँ। फिर हमने एक संख्या रेखा बनाई, तो यही जो लाइन हमने यहाँ खींची थी हमने इनको जूम करके देखा तो ये लाइन हमको इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये छोटी लाइनें जो हमको दिखाई दे रही हैं, हमने अब देख रहे हैं 0.0 और 0.1 के बीच में हम देख रहे हैं। जूम करके हमने देखा, बड़ा करके देखा तो हमको ये दिखाई दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, फिर हमने क्या किया, इनके 10 भाग कर दिए। किसके 10 भाग किए, अब हमने 0.1 के 10 भाग किए। तो यहाँ देखो 0.1/10 अगर हम करेंगे तो दशमलव जब भाग देते हैं तो एक अंक और बाईं तरफ खिसकता है, 10 में 1 0 है तो ये जाएगा 0.01। तो ये हो गया 0.01, 0.02,
0.03, 0.04, 0.05, ये हो गया 0.06, ये हो गया 0.07, और ये हो गया 0.08, और ये हो गया 0.09। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, देखो 0.06, 0.06 ये है हमारे पास। 0.06 जो हमको देखना था वो ये है 0.06। तो किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है, देखो एक है आपका ये और एक है हमारा ये। तो 0.05 और 0.07। अगर हम सबको ऐसे दिखाना चाहें तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो हम जनरली ये लिख सकते हैं कि सारे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इनके बीच में है कहीं ना कहीं। तो या तो हम लिख दें 0 और 1 के बीच में है, या फिर हम ऐसे बनाएं जैसे ए हमारा ये आ गया, क्या आ गया 0.06। यहाँ हमको पता चल गया तो हम लिख देंगे 0.06 किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है, 0.05 व 0.07 के बीच स्थित है। ये हो गया हमारा ए। अब हम इसी प्रकार बी देखते हैं। बी देखो क्या है 0.45, 0.45 कहाँ आएगा अब 4-5, 0.4 और 0.05। ये हमने लिखा है 0.04 और 0.05 हमने लिखा है। हम इसको थोड़ा जूम करके देखें अगर, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है 0.04 और ये है 0.05। तो जब हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो चिन्ह है हमने थोड़ा बड़ा करके इनको देखा, तो ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है ये 0.41, 0.42, 0.43, 0.44 और 0.45, और इसके बगल वाला 0.46। तो ये है हमारा 4-5, ये 0.45 ये है। तो इसके अगल बगल की जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, वो संख्या हम यहाँ लिख देते हैं, वो हैं आपकी 0.45 किन दो के बीच स्थित थी, 0.44 व 0.46 के बीच स्थित है। इसी प्रकार सी अगर हम देखें तो हमको दिया है 0.19 हमको दिया है 0.19। तो पहला अंक क्या आ रहा है 0.1, तो ये जो संख्या है 0.1 के बाद है, किसके बाद है 0.1 के बाद कहीं ना कहीं। तो फिर आप इसको भी अगर देखना चाहें जूम करके तो इसको भी हम देख सकते हैं 0.1, तो ये है 0.1। ठीक है, 0.1 के बाद देखो क्या करते हैं हम, ये है 0.0, ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा हमारा ये है 0.1, ये हो जाएगा 0.1 के बाद 1-1, ठीक है, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 0.19 हमें बताना है, और ये 0.2। या तो हम लिखें कि इन दो के बीच में भी लिख सकते, अगर आप इन छोटे संख्याओं को अगर आप न देखें छोटी लाइनों को, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि 0.1 और 0.2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमको अगली संख्या है 0.66 दी गई है, क्या दी गई है 0.66। तो 0.66 कहाँ आएगी, देखो 0.6 के बाद आएगा 0.61, 62, 63, 64, 65, 66, यहाँ आएगा 66। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.6 और 0.7 भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में स्थित है। फिर है 0.92 हमको दिया गया है, 0.92 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगी, देखो ये है 0.9, तो ये हो जाएगा 91, 0.91, 92, ये हो जाएगी 92। तो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है 0.9 और 1.0 लिख देंगे।
फिर है 0.57, तो 0.57 का पहला अंक क्या है, 0.5 है, तो 0.5 की बाद आएगी, तो देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7, 0.57 ये वाली संख्या है। तो किन दो के बीच में है, 0.5 और 0.6 के बीच में। तो या तो हम लिखें 0 और 1 के बीच में स्थित हैं सब के सब, या हम सबको पर्टिकुलर अलग अलग इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो क्या था, 0.19 को लिख देते हैं। हमने कहा 0.19 0.1 और 0.2 के बीच में, होने तो 0 और 1 के बीच में भी है, और छोटा कर दिया, और जूम करके और देखें तो और छोटे भी और दो संख्याएं भी आ जाएंगी, जैसे हमने इन दोनों को लिखा था, लेकिन हमने केवल इतना ही लेना है, ठीक है। डी में था 0.66, तो अभी हमने देखा कि 0.6 और 0.7 के बीच इसमें है। 0 के बाद पहला अंक क्या है, 0.6 है, तो यानी कि 0.6 के बाद आएगी, 0.6 के बाद क्या आता है, 0.7 आता है। ई में अगर हम देखें तो यह है 0.92, तो पहला अंक क्या है, 0.9, तो ये आएगी 0.9, और 0.9 के बाद क्या आता है, यहाँ हमने देखो चित्र में 1.0, 1.0 के बीच में स्थित है। अंतिम में हमसे पूछा था 0.57, तो पहला अंक क्या आ रहा है इसका, 0.5, और 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो 0.6 के बीच में है। तो ये हो गया, ये संख्या रेखा पर कुछ संख्या हमको बतानी थी किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित हैं।